अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। मुझे काफ़ी सारे सवाल कमेंट सेक्शन में मिल रहे थे क्रीम्स के हवाले से और हेल्थ एंड फिटनेस की टिप्स के हवाले से, लेकिन मैं उन सब सवालों को अभी पेंडिंग पे रख रहा हूँ। सबके जवाब मिलेंगे, सबको जवाब दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन इस बर्डन से थोड़ा सा निकलेंगे, पाकिस्तान थोड़ा सा फ्रेश होगा तब जवाब दूंगा। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि अपने चैनल के ज़रिए जितनी हो सके आपको इन्फॉर्मेशन कोरोना वायरस के हवाले से दे सकूं, जो ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, जो बिल्कुल सर्टिफाइड होगी, जिसके ऊपर कोई भी शक व शुबहत नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप कहीं और से भी रिसर्च करें तो मेरी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ तजाद में ना आए। तो देखें, वायरस को हराने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो एक ही है दुनिया में, कि इंसान के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम का बेहतर होना। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? हमारे अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो मर्ज़ किसी तरह की भी अगर हमें लगती है, एक मिसाल है नज़ला है, बुखार है, कोई भी मर्ज़ है हमारे अंदर, हत्ता कि कैंसर तक, कोई भी मर्ज़ है, हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने की कोशिश करता है। उस मर्ज़ के जो जरासीम होते हैं, आसान लफ्ज़ों में जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है। अब अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो कि एक फ़ौज की नज़र से आप देख सकते हैं कि हमारी एक फ़ौज है हमारे अंदर, हमारे डिफेंस के लिए, अगर वो ताकतवर है और मर्ज़ की जो फ़ौज है जो हमारे ऊपर हमलावर हो रही है, अगर वो कमज़ोर है तो हमारी फ़ौज जीत जाएगी। अगर मर्ज़ की जो फ़ौज है वो ज़्यादा ताकतवर है और हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब कि हमारी जो डिफेंस की फ़ौज है वो ताकतवर नहीं है, तो हम हार जाएंगे। मर्ज़ हमारे ऊपर जितनी हो सकेगी उतनी ज़्यादा हैवी होती जाएगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इम्यून सिस्टम क्या है क्या नहीं है। सबसे ज़्यादा जो समझने की ज़रूरत है वो इस चीज़ को है कि इम्यून सिस्टम को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। उसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें अपनी डाइट से कुछ चीज़ों को निकालना होगा, फिर डाइट में कुछ चीज़ों को ऐड करना होगा, और फिर हमें कुछ अपने माहौल का भी ख्याल रखना होगा। तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें डाइट से निकालना लाजमी है हमारे लिए? सबसे पहले आपने डाइट से चावल निकालने हैं, चाय निकालनी है और बड़ा गोश्त आपने निकाल देना है बिल्कुल, क्योंकि हमारे घरों में बैठने का हमें ऑर्डर दिया गया है और हम बाहर नहीं जा सकते, जिम में नहीं जा सकते, हम रनिंग नहीं कर सकते, हम मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, हम ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सरसाइज करने से रोक रही हैं। और घरों में ज़्यादातर लोग 90% लोग जो अपने घर में कुछ भी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज किसी तरह का भी नहीं करते। तो बेहतर है कि आप बड़ा गोश्त कुछ दिन ना खाएं। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप नेचुरल चीज़ों पे आ जाएं और जो फास्ट फूड है जितना हो सके उससे गुरेज करें, चावल से गुरेज करें। चावल आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देगा। और इसके ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा आज का टॉपिक इतना डिटेल वाइज है नहीं, तो मैं इसकी डिटेल में फिर कभी जाऊंगा, आपको बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वैसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा फिर भी समझा दूंगा। दूसरे नंबर पे आपने चाय छोड़नी है। चाय की वजह मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताई है कि चाय आपके अंदर से कैल्शियम को ख़त्म करती है और कैल्शियम ही आपके इम्यूनिटी सिस्टम की बेस है। तो चाय भी आपने छोड़नी है। बिल्कुल कोशिश करें कि चाय आप अगर 2 बार पीते हैं तो कुछ दिन 1 बार पिएं और कुछ दिन के बाद आप उसको छोड़ दें। कुछ दिन से मतलब कि 3-4 दिन, ज़्यादा लंबे अरसे की बात नहीं करता, 3-4 दिन। अब इस सब के अलावा हमें जो डाइट में चीज़ें ऐड करनी हैं उनमें हमें ऐड करना है वाइटामिन को और मिनरल्स को। वाइटामिन और मिनरल्स के लिए कुछ लोग यहाँ पे सप्लीमेंटेशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कच्ची सब्जियाँ भी मौजूद हैं और फल भी मौजूद हैं तो सबसे जो बेहतर तरीका है वाइटामिन को और मिनरल को पूरा करने का वो है कच्ची सब्जियाँ और फल जितना हो सके आप ज़्यादा खाएँ। अब इस सब के अलावा ड्राई फ्रूट्स भी हैं जितने आपकी एक मुट्ठी में आ जाते हैं। आपकी ये उंगलियाँ आपकी हथेली के साथ मिल जाएँ, ये नहीं है कि आपने मुट्ठी को इस तरह से भरना है। जितने ड्राई फ्रूट आपके, एक मिसाल है आपने बादाम खाने हैं, बादाम की गिरियाँ निकाल रहे हैं आप, उसका जो असल है बादाम का, छिलके वाला नहीं, बादाम जो गिरियाँ उसकी हैं वो निकालें, अपनी मुट्ठी में बंद करें, बिल्कुल दबा लें। जितने आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं आपने उतने खाने हैं, ज़्यादा नहीं खाने। और कोशिश करें कि बादाम का जो छिलका है वो उतार के खाएँ। आप रात को भिगो के रख दें, सुबह खा लें। तो ड्राई फ्रूट जो भी है उसको कोशिश करें कि अच्छे तरीके से, ज़्यादा नहीं आपने खाना। ड्राई फ्रूट जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा आपने नहीं खाना। चलगूज़ा, पिस्ता, बादाम, अखरोट, जितनी भी चीज़ें हैं ये आप खा सकते हैं। और इस सब के अलावा आपने पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पानी जितना हो सकेगा, पानी ही आपके इम्यूनिटी की असल बेस होती है। इसका मकसद ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। पानी ज़्यादा पीने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि आपके अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में आपके वाइटामिन को और मिनरल्स को आपका ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। और जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत है, आपके अंदर किसी फ़ैट की ज़रूरत है, किसी मिनरल की ज़रूरत है, वो हर चीज़ को आपका खून ही सप्लाई करता है।
और खून सप्लाई तब करेगा जब आपका खून पतला होगा। अगर गाढ़ा होगा तो आपके खून की सप्लाई पूरी बॉडी में प्रॉपरली नहीं हो सकेगी। और खून को पतला करने के लिए जो सबसे ज़्यादा मुफीद चीज़ है वो पानी है। अब यहाँ पे कुछ लोग आपको इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने पे मशवरा देंगे माल्टे खाने का, लेकिन मैं आपको मना करूँगा कि माल्टा आपने इन दिनों में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। विटामिन सी की डोज़ आप बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपको मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि माल्टे के कितने नुकसान हो सकते हैं अगर आप उसको ओवरडोज़ करते हैं तो, लेकिन आपकी समझ में शायद नहीं आया। और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई नेचुरल चीज़ के किस तरह से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मैंने जबकि उसमें डिटेल के साथ बताया था कि साइड इफ़ेक्ट उस माल्टे के नहीं है, साइड इफ़ेक्ट आपके ओवरडोज़ करने की वजह से हैं। आपने माल्टा नहीं खाना, लेमन फैमिली को आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप डोज़ को मैनेज कर सकते हैं, आप बिल्कुल उसकी हल्की सी डोज़ ले सकते हैं, फिर आप उसको इस्तेमाल करें। ओवरडोज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि विटामिन सी की ज़्यादती आपकी इम्यूनिटी सिस्टम की तबाही बुला देगी, जितना हो सकेगा आपको ख़राब करेगी। आपको नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा होगा अगर आप माल्टे का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। और नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ये ऐसी चीज़ है जो कोरोना वायरस का जो दावत है। आप अपने अंदर अगर कोरोना वायरस को दावत देना चाह रहे हैं तो माल्टे का इस्तेमाल करें। माल्टा आपको खांसी और नज़ला देगा और ये चीज़ें कोरोना वायरस को दावत देंगी। तो सबसे जो बेहतर है, माल्टे का इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी। और जितना हो सके पानी का, ड्राई फ्रूट का और कच्ची सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करें। और जो आपका माहौल है, अगर आप रात को पंखा चला के सोने के आदी हैं मच्छरों की वजह से, जिस तरह से आपको पता है कि मच्छर का सीज़न जा रहा है आजकल, तो कंबल अपने चेहरे के ऊपर लाजमी करें। कंबल की परहेज़ ना करें बिल्कुल भी, कंबल को उतारें ना। जितनी आप ठंडी हवा से बच सकते हैं उतना बचें। और इसके अलावा जब धूप निकलती है तो धूप में जितना हो सके ज़्यादा बैठें। विटामिन डी हमको धूप से जितना प्योर मिलता है उतना किसी चीज़ से भी नहीं मिलता। और हो सके तो घरों में जितना चाहें आप एक्सरसाइज करें, जितना करेंगे उतना ही आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बेटर है। धूप में जितना हो सके आप बैठें। गर्मी लगती है, कोई मसला नहीं, कमीज़ उतार दें। अगर आप मर्द हैं तो कमीज़ उतार के बैठ जाएँ, लड़कियाँ तो नहीं उतार सकती, ठीक है, लेकिन जो अगर आप लड़के हैं तो कमीज़ उतार के धूप में बैठें। सन टैनिंग होने दें, कुछ नहीं होता, आपका कलर वाइट हो जाएगा दोबारा। अपने अंदर विटामिन डी की कंजप्शन करें, जितनी हो सकती है करें। आपने देखा होगा कि अक्सर मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते। जो बीच में हम देखते हैं कि लोग अपने कपड़े उतार के जस्ट एक अंडरवेयर पहना होता है और लड़कियां जो है वो ब्लाउज़ और अंडरवेयर पहन के उल्टे सो रहे होते हैं, कहीं सीधे सो रहे होते हैं, वो सन टैनिंग कर रहे होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप धूप में जाके अपनी बॉडी को विटामिन डी की आप डोज दे रहे हैं। जितना हो सके धूप थोड़ी सी भी निकलती है उसका फ़ायदा उठाएँ। कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की कोशिश आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ थोड़ा सा धूप में बैठने की भी कोशिश करें। कमरा आपको बीमार कर देगा, जितना हो सकेगा कमरे से थोड़ा सा बाहर निकलने की भी कोशिश करें। ज़्यादा कमरे में बैठने की कोशिश ना करें। बाहर निकलने का मतलब मैं ये नहीं ले रहा कि आप घरों से बाहर निकल जाएं। साफ बात है कि आप घर के सहन में बैठें या छत पे चले जाएं जहां पे आपको धूप की सप्लाई मिल सकती हो। अगर धूप है तो उसका फ़ायदा उठाएं। धूप जितनी आपके लिए धूप अच्छी है उतनी कोई चीज़ भी अच्छी नहीं है। अब इस सब के अलावा एक और भी तरीका है कि अगर आपको खांसी है, नज़ला है, तो स्टीम का बार बार इस्तेमाल करें। एक दिन में कम से कम 2 से 3 दफ़ा स्टीम लें। स्टीम से आपके गले में मॉइस्चर की थोड़ी सी ज़्यादती होगी। मॉइस्चर जो आपके गला खुश्क हो जाता है, जो आपका सांस की नाली जो है वो अगर ट्रैकिया आपका खुश्क होगा तो वहाँ पे खांसी के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। आपके जो फेफड़े हैं वो ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। स्टीम बार बार लें और सादे पानी की स्टीम लेनी, उसमें कोई छान बुरा आपने कुछ नहीं डालना। सादे पानी की आपने स्टीम लेनी है और बार बार आप कोशिश करें कि अगर आपको खांसी थोड़ी सी भी है तो रोटी थोड़ी सी कम कर दें और ज़्यादा फ्रूट्स पे, जूस पे आ जाएं, पानी पे ज़्यादा आ जाएं। रोटी का थोड़ा सा इस्तेमाल कम करें। रोटी आपकी खांसी को ज़्यादा बढ़ावा दे देती है, क्योंकि हमें गले को रेस्ट देनी होती है और रोटी हमें रेस्ट नहीं देने देती बिल्कुल भी। तो इन बातों के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। उम्मीद है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही आला हो जाएगा और इस मर्ज़ से, इस वायरस से लड़ने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मज़ीद टिप्स के लिए मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा जितनी भी हैं। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपने इन दिनों में किस तरह से परहेज़ करनी है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी डिटेल के साथ। लेकिन मैं चाहता था कि सबसे पहले इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बना लूँ। तो ये वीडियो अगर आपने देख ली है तो कमेंट सेक्शन में ओके बोल दें, मुझे ज़रा पता चलेगा कि लोग मेरी वीडियो एंड तक देखते हैं या नहीं देखते। तो खैर आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें और जितना हो सके इस्तग़फ़ार करते रहें, अल्लाह ताला से तौबा करते रहें। अल्लाह ताला ही हमें इस मसले से निकाल सकता है। तो फ़िलहाल दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।